सॉल एंड फोर की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज्वान्यू को दिखाया जाता है जो अपने रूम में बेहोश पड़ा था, जबकि वहाँ पे ब्रदर हुआंग कह रहा था कि वैसे तो लान की इंजरीज काफी ज्यादा ही सीरियस थी, लेकिन ड्रैगन नाइट्स ने उसे टाइम में ट्रीट कर दिया था, इसीलिए ये बड़ी बात भी नहीं है, तुम चिंता मत करो। जिस पर जूजू भी कहती है कि ब्रदर हुआंग आज आपने काफी हार्ड काम करा है, अब मैं उसकी चोटे को साफ करती हूँ। जिस पर ब्रदर हुआंग भी मान जाता है और वो ये कहते हुए चले जाता है कि तो ठीक है, मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। इतना कहने के साथ ही ब्रदर हुआंग वहां से चले गया था, जबकि जूजू ज्वान्यू की चोटी को साफ करते हुए गुस्से में ओरा को रिलीज करती है और वो कहती है कि तियांगलोंग तुम कुछ ज्यादा ही क्रूर हो, तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगी। जूजू तो ऐसे ही काफी गुस्से में ज्वान्यू की चोटों को साफ कर रही थी, जिसकी वजह से ज्वान्यू को भी काफी ज्यादा ही दर्द हो रहा था। इसीलिए ज्वान्यू कहता है कि क्या तुम अपने ही हस्बैंड को मारने वाली हो। इतना कहकर वो अपने रियल फॉर्म में आता है, जबकि जूजू कहती है कि आखिर तुम खड़ा क्यों हो रहे हो। जिस पर ज्वान्यू कहता है कि एक्चुअली मैं जागा हुआ था और मैं श्योर हूँ कि अगर मैं अभी भी अनकॉन्शियस भी होता तो भी मैं जाग ही जाता, क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही हार्ड से रब कर रही थी। तुम चिंता मत करो, दर्द सभी जा चुका है, मेरी चोटें जितना दिखती है उतना बुरा भी नहीं है। लेकिन तभी जूजू ज्वान्यू के कलर को पकड़ लेती है, जिसे देखकर ज्वान्यू कुछ टाइम के लिए कुछ भी बोल नहीं पाता। जिसे देखकर जूजू कहती है कि अब तुम चुप क्यों हो, आखिर तुम हमेशा अपनी प्लान को क्लियरली क्यों नहीं बताते हो। जिसे सुनकर ज्वान्यू जवाब देते हुए कहता है कि अभी हम जिसके सामना कर रहे हैं वो लोग ड्रैगन नाइट्स हैं, वो सभी लोग काफी ज्यादा ही पावरफुल है और वो सभी लोग इमोशन में हुआ चेंजेस को भी फील कर सकते हैं। अगर मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया होता तो तुम अपने आप को शांत होकर कैसे छिपा पाती। वैसे भी मैं आज काफी ज्यादा ही नर्वस था, क्योंकि जब से मैं यहाँ पे आया था तब से ही मेरा भी ये पहली बार है जब मैंने फर्स्ट सीट ड्रैगन नाइट को देखा है, और तो वहाँ पे 18 ड्रैगन नाइट्स भी आ गए थे जो कि मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा ही बड़े थे। जिस पर जूजू कहती है कि क्या वो लोग हमारे बारे में ढूंढ पाएंगे। जिस पर ज्वान्यू कहता है कि उन सभी ड्रैगन नाइट्स अभी इसी बारे में स्टडी कर रहे होंगे कि क्या उन्हें ड्रैगन गॉड की पावर को राइजिंग ड्रैगन पिलर से बाहर निकालना चाहिए या नहीं, लेकिन वहाँ पर काफी हाई चांसेस है कि ऐसा ना हो, क्योंकि ड्रैगन गॉड की पावर सिर्फ गॉड रिलम में ही बेमिसाल है। सुपर आर्टिफैक्ट को यूज करने के लिए गॉड किंग की पावर होना आवश्यक है, इसलिए इन ड्रैगन नाइट्स के लिए ये नामुमकिन है। और जैसे कि पहले अंकल ली यानी कि फादर ने मुझे बताया था, वो लोग हेवनली सैक्रेड स्प्लिटिंग एबिस हेलब्रेड को सेम पर्सन के लिए डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ड्रैगन नाइट्स कुछ बेकार वाली कहानी करेंगे। ज्वान्यू की इस बात को सुनकर जूजू कहती है कि अच्छा तो ऐसी बात है, अगर तुम वहाँ पे प्रैक्टिस कर पाओ तो अभी या बाद में राइजिंग ड्रैगन पिलर तुम्हारा ही होगा। वो लोग ऑलरेडी इतना ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं, अगर वो लोग और भी ज्यादा ताकतवर बनते हैं तो मुझे डर है कि वो लोग फेडरेशन के ऊपर अटैक कर देंगे। जूजू की इस बात को सुनकर ज्वान्यू काफी ज्यादा ही शॉक्ड होता है और वो जूजू को जल्दी से कहता है कि जल्दी करो, हुआंग के पास जाकर ये बता दो कि मैं रिकवर हो चुका हूँ, इसलिए मैं जल्दी से आ जाऊंगा उससे मिलने के लिए। जिसे सुनकर जूजू हैरानी से पूछती है कि अभी तो तुम्हारी इंजरीज हील भी नहीं हुआ है, आखिर तुम इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। जिस पर ज्वान्यू कहता है कि मैं तुम्हें बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। और भाई लोग किसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे ज्वान्यू ब्रदर हुआंग को कहता है कि मुझे माफ करना ब्रदर हुआंग, जो मैंने आपको सडनली अपने घर लौटने की बात करी। जिस पर ब्रदर हुआंग कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं जितना हो सके उतना मदद करूंगा तुम दोनों को घर लौटने के लिए। और भाई लोग ब्रदर हुआंग की ये कहने के साथ ही जूजू टेलीपैथी की मदद से जूजू से पूछता है कि अब क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम क्यों सडनली लौटना चाहते हो। जिस पर ज्वान्यू भी टेलीपैथी को यूज करते हुए कहता है कि आज मैंने की तियांगलोंग को हरा दिया था और बेट को भी जीता था, इसीलिए मैं इन सभी परेशानी को अवॉइड करना चाहता हूँ। मैंने आज जो भी करा है इसका मतलब ये है कि आज मैंने फर्स्ट सीट को काफी जोरदार चाटा मारा है। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो फर्स्ट सीट ओरिजिनली काफी ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था कि उसकी ही डिसाइबल इस मैच को जीतेगा, और तो और जब की तियांगलोंग हारा था तो वो ऑलरेडी काफी ज्यादा ही गुस्से में था। सिर्फ बात तो इतना ही है कि दूसरे ड्रैगन नाइट्स के सामने वो मुझे अटैक कर नहीं सकता था। फिर जूजू ज्वान्यू को कहती है कि लेकिन अगर उन्हें बाद में कुछ अच्छा मिला तो उनकी मूड काफी अच्छा भी हो सकता है। जिस पर ज्वान्यू भी कहता है कि लेकिन उन लोगों को कुछ चीजें मिलने की काफी ज्यादा ही कम चांसेस है,
और आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि फर्स्ट सीट अभी कितना ज्यादा गुस्से में होंगे। उस टाइम में हम इमीडिएटली वहां से आ गए थे। अगर फर्स्ट सीट को अपने गुस्सा को निकालने के लिए हम नहीं मिले तो वो पक्का से ही इस बारे में भूल जाएंगे और अभी के लिए इसे अवॉइड करना ही हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। जिस पर जुजू कहती है कि वो तियांगलोंग स्टार की लीडर है और उसे ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी की नंबर 1 पर्सन भी माना जा सकता है। क्या उसकी दिमाग इतना ज्यादा छोटा है। जिस पर ज्वान्यू जवाब देते हुए कहता है कि ये तो हम उसकी बिहेवियर की तियांगलोंग के ऊपर देखकर ही पता कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा ही कोल्ड है। हमें यहाँ पे अपने आप को एक्सपोज करने का या बेटिंग करने का कोई भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसे अवॉइड ही करना है। ड्रैगन नाइट लोलान की सपोर्ट से मैं श्योर हूँ कि वो ज्यादा दूर भी नहीं जाएगा। फिर जुजू कहती है कि हम ड्रैगन रिलम में जाने के लिए क्या करेंगे, क्या हम पहले वहाँ पे जाए। जिस पर ज्वान्यू कहता है कि हम अभी वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, मैं वापस जाकर हुआंग को लेटर लिखने के लिए कहूंगा, ये कहते हुए कि मेरी इंजरीज काफी ज्यादा ही सीरियस है, इसलिए मुझे रिकवर होने में काफी लंबा टाइम लग सकता है और जब मैं रिकवर हो जाऊंगा तो तभी मैं ड्रैगन रिलम में चले जाऊंगा। जिसे सुनकर जुजू कहती है कि क्या हम अब जल्दी में नहीं है। जिस पर जवाब देते हुए ज्वान्यू कहता है कि सब कुछ चेंज हो चुका है, मैं सच में ड्रैगन रिलम में जाना चाहता था क्योंकि मैं वहाँ पर ड्रैगन गॉड ने छोड़ा हुआ कुछ चीजें को लेना चाहता था, लेकिन अब देखकर ऐसा लगता है कि ड्रैगन गॉड ने छोड़ा हुआ काफी सारी चीजें ड्रैगन राइजिंग पिलर ले लेगी। जिस पर जुजू कहती है कि क्या तुम इसीलिए ड्रैगन रिलम में जाना नहीं चाहते हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और कहीं वो लोग मुझे नुकसान ना पहुँचाए। जिस पर ज्वान्यू कहता है कि जुजू तुम तो सच में काफी ज्यादा ही स्मार्ट हो, सच में मैं तुमसे कुछ भी छिपा नहीं पाता हूँ। फिर जुजू थोड़ा सा हंसते हुए कहती है कि लेकिन क्या अगर तुम उस मैच को हार जाते तो क्या तुम सच में तियांगलोंग से शादी करने वाले थे। जुजू की इस बात को सुनकर ज्वान्यू गुस्से में कहता है कि मैं कभी भी नहीं हारता, जब मैंने उसे स्टैप करा था तो सच में मैं काफी ज्यादा ही गुस्से में था, वो सच में काफी ज्यादा ही डिस्गस्टिंग ड्रैगन है। ज्वान्यू तो ऐसे ही काफी ज्यादा ही गुस्से में था, जिसे देखकर ब्रदर हुआंग कहता है कि लान आखिर तुम्हें अचानक क्या हुआ है, आखिर तुम अचानक इतना गुस्से में क्यों दिखाई दे रही हो। जिस पर ज्वान्यू कहता है कि अभी भी मेरी चोटें काफी ज्यादा ही दर्द कर रहा है। ज्वान्यू के इतना कहने के साथ ही जुजू दोबारा से टेलीपैथी को यूज करते हुए कहती है कि लेकिन की तियांगलोंग सच में काफी ज्यादा ही पैथेटिक है, जब वो तुमसे हारा था तो उसकी मास्टर ने उसे तभी अबेंडन कर दिया था। जिस पर ज्वान्यू भी कहता है कि उसके लिए कल्टीवेशन को रिकवर करना लगभग डिफिकल्ट हो चुका है, जब तक उसकी ब्लड में चेंज नहीं होती है तब तक पीक में रिकवर करना लगभग नामुमकिन है। फर्स्ट सीट ने ऑलरेडी उसे छोड़ दिया है, इसलिए उसको रिकवर करने का चांसेस काफी ज्यादा ही कम है। और भाई लोग इसी के साथ हमें फेंगलिंग सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पे जुजू और ज्वान्यू अपने फादर को मिलने के लिए आ गए थे। वहाँ पर आने के साथ ही जुजू हुआंग की फादर को कहती है कि फादर हम वापस आ गए हैं। जिस पर ये भी कहता है कि देखकर ऐसा लगता है कि हम दोनों की वैसा ही नजर है, ये तुम दोनों के लिए भी काफी अच्छी बात है कि तुम दोनों ने ड्रैगन रिलम में रवाना होने के लिए पोस्टपोन करा है। मैं ड्रैगन हॉल को बनाने की जिम्मा लेता हूँ और ये भी गारंटी देता हूँ कि तुम इससे काफी ज्यादा ही सेटिस्फाइड भी होगे। अब जबकि तुम लोग यहाँ पे आ गए हो तो पहले तुम लोग अच्छे से आराम करो, अगर यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट रहा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। जिसे सुनकर ज्वान्यू और जुजू भी चले जाते हैं, जहाँ पे रास्ते में ज्वान्यू कहता है कि जुजू हमें एल्डर सू के पास जाकर ये बताना होगा कि हम हमारे घर में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जिस पर जुजू कहती है कि क्या तुम घर जाना चाहते हो, अगर क्या होगा अगर वो तुम्हें पहले ड्रैगन रिलम में जाने को कहे तो ये सिचुएशन हमारे लिए भी आउट ऑफ कंट्रोल होगा। ग्राउंड में इंजरीज काफी ज्यादा ही सीरियस है, रिकवर होने में काफी लंबा टाइम भी लग सकता है, इसीलिए इसके ऊपर रिकवर होने के बाद ही बात करते हैं। सेरेक में लौटने के बाद मुझे डर है कि हम यहाँ पे काफी लंबे टाइम के लिए लौट नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी हमें हमारे घर लौटना ही होगा। उसके अलावा उन लोगों को ये पता नहीं है कि हम पहले कहाँ पे रहते थे, अगर ये चीज भी काम नहीं करा तो तुम तुम्हारे सर्वेंट को ये बता देने के लिए कह सकते हो कि हम वहीं पे लौट रहे हैं जहाँ पे हम पहले रहते थे। और भाई लोग जुजू की ये कहने के साथ ही हमें राइजिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 18 ड्रैगन नाइट फर्स्ट सीट को घेर कर खड़े थे। जब किसी के साथ फर्स्ट ड्रैगन नाइट किसी तरीके की चीजें को शुरू करने के लिए कहता है और इसी के साथ सभी लोग अपने अपने हाथों से ब्लड को नीचे गिराने लगते हैं, जबकि फर्स्ट सीट भी अपने हाथों से ब्लड को गिराते हुए मन में कहता है कि मेरी ब्लड में अनडाउटली हाई लेवल और सभी ड्रैगन नाइट में से ज्यादा एनर्जी है, अगर यहाँ पे कुछ फीडबैक होता है तो मैं ही पहला होना चाहिए जिसे इन सारी चीजें मिलेंगे। और भाई लोग इसी के साथ वहाँ की ब्लड ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म के साथ रिएक्ट करने लगता है, जबकि इस चीज को देखकर सेकंड सीट मन में सोचता है कि जब तक हमारी कल्टीवेशन इस लेवल पर पहुंच चुका है, इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि हम कितना ही ज्यादा खून खोते हैं, इन सभी चीजें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम अभी भी ये फील कर पा रहे हैं कि हमारी कल्टीवेशन अभी भी अनस्टेबल है, अगर कम
हम नेचुरल ड्रैगन एनर्जी को एब्जॉर्ब करा तो हमारी पावर काफी तेजी में घटेगी। हम जितना भी ड्रैगन एनर्जी को यूज ही क्यों ना कर ले, हम हमारी लेवल को बढ़ा भी नहीं पाएंगे। काफी लंबा टाइम हो चुका है जब से मेरी कल्टीवेशन इस लेवल पर पहुंचा है। हम सुपर गॉड्स हमारी खुद की गॉड रिलम अभी तक बना नहीं पाए हैं। और तो इसी के साथ हमें कंटिन्यूसली कल्टीवेशन भी करना होगा एक्सटर्नल एनर्जी से, ताकि हम हमारी कल्टीवेशन लेवल को मेंटेन कर पाए। वैसे तो इस चीज से हम हमारी लाइफ को ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं, वैसे तो हम हमारी लाइफ टाइम को ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से ये ट्रूली इमोर्टैलिटी भी नहीं है। फिर इसी के साथ दोबारा से सेकंड सीट कहता है कि राइजिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्ड कर रहा है। इतना कहने के साथ ही वो मन में सोचता है कि पास्ट की ड्रैगन नाइट्स भी उनकी पावर से गॉड रिलम बनाना चाहते थे, लेकिन वो लोग जितना भी कोशिश करे वो लोग उस बाउंड्री को टच कर नहीं पाए। जब तक कोई लेजेंडरी गॉड लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं करेगा तब तक वो लोग गॉड रिलम के बारे में रियलाइज नहीं कर पाएंगे। स्पेशल अपॉर्चुनिटीज के बिना हम जितना भी साल प्रैक्टिस ही क्यों ना कर ले, हम गॉड रिलम बनाने के लिए कभी भी सफल हो नहीं पाएंगे। वैसे तो ड्रैगन क्लैन की पावर तियांगलंग स्टार में काफी ज्यादा ही स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी उस लेवल के सपोर्ट में अभी भी हम काफी ज्यादा ही दूर है। इस टाइम में लान ने हाई एनर्जी को ऑब्टेन करा था, इसलिए उसकी ब्लड लाइन इवॉल्व कर गई थी। इसी तरीके की सेम इवोल्यूशन से शायद मुझे भी इम्प्रूव होने की चांस दे सकता है। जबकि इस तरफ येलो हेयर वाला ड्रैगन नाइट मन में सोचता है कि लो लान ने ऑलरेडी आधी ब्लड को खो चुका है, लेकिन हम जैसे सुपर गॉड्स लेवल ड्रैगन्स के लिए ये अमाउंट की ब्लड लो लान के ब्लड के साथ कंपेयर भी कर नहीं पाएगी। और भाई लोग किसी के साथ राइजिंग ड्रैगन पिलर से कलरफुल एनर्जी बाहर निकलने लगता है, जिसे देखकर कुछ ड्रैगन नाइट्स कहते हैं कि मैं समझ गया, जबकि दूसरा वाला कहता है कि हमारी मेहनत यूं ही नहीं गई। जबकि ये फर्स्ट सीट वाला ड्रैगन नाइट कलरफुल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और वो कहता है कि ये फीलिंग तो सच में काफी ज्यादा ही अलग है। यहाँ की ब्लड लाइन फ्लक्चुएशन क्लियरली मेरे से काफी ज्यादा ही हाई है। जबकि सेकंड सीट मन में सोचता है कि ये काफी है 4 कलर हालो जो हमारी ब्लड लाइन से बनी थी वो किसी भी रेजिस्टेंस के बिना एब्जॉर्ब हो गई है। ऐसी फीलिंग्स की वजह से हमारी बॉडी को काफी अच्छा महसूस हुआ है और तो और यही ब्लड लाइन सब्लिमेशन का फीलिंग है। और ऐसे ही कुछ टाइम कलरफुल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद फर्स्ट सीट कहता है कि मैं यहाँ पे डीजी हो गया हूँ। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि मैंने काफी ज्यादा ही खून को खोया है। मुझे ब्लीडिंग को रोकना होगा और ब्लड को रिकवर करना होगा। इस एनर्जी को अभी भी कल्टीवेट किया जा सकता है, लेकिन ब्लड लाइन को बढ़ाना ये काम हजारों सालों से किया गया था, इसलिए आज की रिजल्ट काफी क्लियर है। फिर वो कहता है कि तो चलो अब हम यहाँ से निकलते हैं। हम हमारी पावर को रिकवर करने के बाद ही यहाँ पे आएंगे, जिस पर सभी ड्रैगन नाइट्स भी उसकी इस बातों को मान जाते हैं। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें ज्वानी और जुजू को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों फॉरेस्ट में एल्डर सू से मिलने के लिए आ गए थे। और भाई लोग इसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।